अस्सलामुअलैकुम। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम मोलस्का। इस लेक्चर में जो है हमने क्लासिफिकेशन के बारे में जानना है कि फाइलम मोलस्का को किस बेस के ऊपर क्लासीफाई किया गया है। फाइलम मोलस्का हैज़ बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फाइलम मोलस्का को जो है उनकी पोजीशन ऑफ फूड की बेस के ऊपर क्लासीफाई किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ फूड। डिफरेंट जो मोलस्कस थे उनके फूड की पोजीशन डिफरेंट थी, तो इसलिए जो है उनको उनके फूड की पोजीशन के बेस के ऊपर क्लासीफाई किया गया है। इन्हें जो है क्लासीफाई किया गया है इनटू 6 क्लासेस। नंबर 1 इस क्लास इज़ मोनोप्लैकोफोरा। मोनोप्लैकोफोरा इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ द फाइलम मोलस्का। सेकंड जो इसकी क्लास है डैट इज़ एम्फीन्यूरा। थर्ड जो इसकी क्लास है जिसके अंदर इसको क्लासीफाई किया गया है डैट इज सेकैफोपोडा। सेकैफोपोडा के बाद जो नंबर 4th क्लास इसके अंदर इंक्लूडेड है डैट इज गैस्ट्रोपोडा। नंबर 5th क्लास इस फाइलम मोलस्का इज बाइवेल्विया। एंड लास्ट एंड 6th क्लास इज सेफालोपोडा। अब उनमें से जो है 3 क्लासेस हम नीचे डिस्कस करते हैं। हमने जो क्लासेस इसके अंदर डिस्कस करनी है गैस्ट्रोपोडा, बाइवेल्विया एंड सेफालोपोडा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट गैस्ट्रोपोडा। हमें मालूम है जो लास्ट में वर्ड आ रहा है पोडा, इसकी मीनिंग जो है वो पाँव होते हैं, फीट होते हैं। तो हमने देखना है कि गैस्ट्रोपोडा के अंदर जो है उनकी पोजीशन क्या होती है फुट की। इनके जो फुट होते हैं डेट इज़ प्रेजेंट ऑन द विज़रल मास। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव लर्नड अबाउट द विज़रल मास। तो इनके जो फुट होते हैं वो विज़रल मास के ऊपर मौजूद होते हैं। इनके अंदर जो एनिमल्स हैं दे आर एक्वेटिक। उनके अंदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं एज वेल एज दे आर टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक एज वेल एज दे आर टेरेस्ट्रियल। वो पानी पर भी रहते हैं और वो खुश्की पर भी रहते हैं। अब इसके अंदर जो है एक फिनोमेना, एक प्रोसेस होता है इन एनिमल्स के अंदर डेट इज़ टॉर्शन। अब ये क्या है, ये एक ऐसा फिनोमेना है, अ फिनोमेनन जिसके अंदर क्या होता है इन विच दे ट्विस्ट देयर बॉडी इसके अंदर जो है बॉडी ट्विस्ट हो जाती है। और जब वो बॉडी को ट्विस्ट करते हैं तो 180 डिग्री के अंदर जब अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, वो तब बन जाते हैं दे बिकम असिमेट्रिकल। तो इसके अंदर ये फिनोमेना होता है। ये फिनोमेना क्या है, ये अपनी बॉडी को जब हमें मालूम है कि इनकी बॉडी जो है बहुत सॉफ्ट होती है और जो सॉफ्ट बॉडी होती है वो इजीली ट्विस्ट हो जाती है। तो ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हैं 180 डिग्री के एंगल के ऊपर, और ऐसे करने से उनकी बॉडी जो है वो असिमेट्रिक हो जाती है। तो अब हम जानते हैं अबाउट द सेकेंड क्लास। जो सेकेंड क्लास इसके अंदर इंक्लूडेड जो हमने पढ़नी है डेट इज़ बाइवेल्विया। Bivalvia is so named because their shell is composed of हमें मालूम है कि जितने भी मोलस्कस हैं उनके अंदर शेल मौजूद होते हैं। और जो क्लास बाइवेल्विया के अंदर ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनका शेल कंपोज्ड होता है, देयर शेल इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 हाफ्स। इनका शेल जो है वो 2 हाफ्स से मिलके बनता है। शेल के जो है वो 2 हाफ्स होते हैं। और इनके जो फूट होते हैं, फूट जो इनके अंदर बॉडी पार्ट होता है वेंट्रल, उसके अंदर मौजूद होते हैं। सो देयर फूट इज़ वेंट्रल। ये क्या करते हैं, ये बोरिंग करते हैं इन मड और सैंड। ये रेत और मिट्टी के अंदर जो है वो बोरिंग करते हैं
और इसकी एग्जांपल के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैं दैट इज़ ओस्टर, नियो, कैस्ट्रा। इसके अलावा बहुत सारा ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो ये हमने जाना अबाउट सेकंड क्लास दैट इज़ बावेलविया। इट इज़ सॉन एंड बिकॉज देयर शेल इज़ कंपोज ऑफ 2 हाफ्स। इनके जो शेल हैं वो 2 हाफ से मिलकर बनते हैं। इनके जो फुट होते हैं वेंट्रल होते हैं। दे कैन बोर इन मड और सैंड। और इनके एग्जाम्पल के अंदर हम जाना कि न्यू और ओस्टर इंक्लूडेड हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट द थर्ड क्लास ऑफ फाइलम मोलस्का। सो थर्ड वन क्लास ऑफ फाइलम मोलस्का इज सेफालोपोडा। सेफालोपोडा के जो फुट होते हैं दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द हेड। इनके फुट इनके हेड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और जितने भी सेफालोपोडा हैं दे ऑल आर मेरीन। मेरीन वाटर के अंदर जो है वो अपनी लाइफ गुजारते हैं। इनके अंदर एक स्पेशल करैक्टर है, क्या होता है कि इनके जो फुट हैं इस ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, इनके फुट जो हैं ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इन टेंटिकल में। देयर फूड इज ट्रांसफॉर्म इनटू टेंटिकल। टेंटिकल क्या है, तो टेंटिकल के अंदर जो है वो टेंटिकल विल बेयर द आर्म। फूड इनके ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे टेंटिकल में दैट विल बेयरिंग आर्म्स। अब इसके एग्जांपल के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड है दैट इज़ नॉटिलस, नॉलिटस जो है इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसके अलावा सीपिया, लॉलिगो एंड ऑक्टोपस। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेफालोपोडा। सीपिया जो है वो कैटल फिश है। लोलिगो की अगर हम बात करें तो स्क्विड। ऑक्टोपस जो है वो डेविल फिश के नाम से जानी जाती है। एंड ऑक्टोपस हैव नो शेल। ऑक्टोपस के अंदर कोई शेल मौजूद नहीं होता, जबकि ये जो नॉलिटस है इसके अंदर एक्सटर्नल शेल मौजूद होता है। सो दिस वाज द थर्ड क्लास ऑफ फाइलम मोलस्का क्लास सेफालोपोडा। आई होप कि आपको थ्री क्लासेस समझ में आ गई होंगी। अब हमने जानना है अबाउट द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का की जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में जानना है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फाइलम मोलस्का। जानना है अबाउट द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का की इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस ये है कि इनमें से जो बहुत सारे मोलस्कस हैं, वैरायटी ऑफ मोलस्कस कार्ड शेलफिश, उन्हें शेलफिश के नाम से जो है वो जाना जाता है। और वो यूज होते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड। दे यूज एज सोर्स ऑफ फूड के तौर पे जो है हम मोलस्कस को यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है इसके अंदर मौजूद है नेकर। ये क्या है, इट इज़ अ इनर लेयर, इनर लुस्ट्रियस एयर। इनर जो है लस्ट्रियस लेयर ऑफ शेल कंपोज्ड ऑफ CaCO3 एंड प्रोटीन। जो भी ये भी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जो कि इनके अंदर शेल जो मौजूद होता है, लेयर मौजूद होती है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ CaCO3 एंड प्रोटीन। तो इकोनॉमिकली इसकी ये इंपॉर्टेंट है कि हम इसको एज अ फूड यूज़ करते हैं। और इसके अंदर जो लेयर होती है शेल की वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो दिस वाज द लेक्चर अबाउट द क्लासेस एंड इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ फाइलम मोलस्का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।